बीच में हमारे पदम भाई साहब हमको दिख नहीं रहे, शायद पहुंच नहीं पाए हैं। तो वो फाउंडेशन में आप थे और उसके पहले हमारे उमेश भाई के यहाँ भी चलता था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद 90 या उससे पहले स्थापित हुआ था गाजीपुर में, क्योंकि 88 में, हाँ, हमारे उमेश भाई है सबसे पुराने, जो शुरुआत में 88 में शुरुआत हुई थी। लेकिन क्लास करते थे, कहीं एक कमरा था जिसमें 10, 12, 15 लोग थे, भाई बहने करते थे। लेकिन जब बाबा ने मुझे आत्मा को निमित्त बनाया 92 में हम आए, दयाराम भाई भी क्लास करते थे, वो भी उसी समय के चले हुए थे। लेकिन आप शायद लक्ष्मी नगर से जुड़े थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि गाजीपुर में भी कोई गीता पाठशाला है। तो जब 92 में हम आए और 94 में बाबा से मिलन बनाया, इसके बाद धीरे धीरे पता नहीं बाबा को क्या सेवा करानी थी, बहुत सेवाएं हुई। यहाँ तक कि जब 94 में आए तो 6 मास में इतना वो कमरा भर गया, 35 इकट्ठे आए, क्लास में कोर्स किया और वो क्लास चलने लगी। तो हमारे पदम भाई साहब नहीं है, आपको संकल्प आया कि हमारे यहाँ स्थान है और आप वहाँ क्लास करिए, आप भी ज्ञान में चले। आप भी बहुत कोर्स भी किया, मधुबन भी गए और बाबा से भी मिले। आज भी हमारे सहयोगी हैं, कोई भी स्थूल काम होता है तो आपसे आज भी हमको सहयोग मिलता है भाई साहब से। उस समय ये सारे भाई बहने आए हुए थे, जो आपसे हाथ उठाए, उठाना भी है एक बार हाथ आप सभी, जो ये भगवा वाले हैं थोड़ा हाथ उठाना, सभी है थोड़ा लंबा हाथ उठाओ भी, कोई कोई दिख नहीं रहा। बाकी अभी इसमें कुछ एब्सेंट भी है, नहीं पहुंच पाए कोई कारण से। तो करीब समर्पित को मिला के 30-40 भाई बहने ऐसे आया। बाबा ने संकल्प दिया कि ये शायद इनका भी सम्मान किया जाए, क्योंकि फाउंडेशन जमाने में आप सभी का ही सहयोग रहा है और आज भी है। बाकी आप सभी भी अभी सहयोगी हैं, आपका भी करेंगे कभी, आप भी कम नहीं है, सम्मान आपका भी उतना ही है जितना इन सब भाई बहन भाइयों का है। तो इस तरह से ये गाजीपुर की सेवाएं चली, प्रोग्राम बहुत करते आ रहे। और इतना ही नहीं कि सिर्फ गाजीपुर में ही ये है, लेकिन इसकी जो जड़ें और दूर दूर तक गई है। कई तो बिहार में जाकर सेंटर गीता पाठशाला खोल लिया, कई भाई बहनों ने क्लास किया, कोई कहीं खोल दिया, कोई कहीं खोल दिया। तो कहने का मतलब भले छोटा स्थान हमको मिला, पहले भी छोटा सा था, अभी ना बना वो भी छोटा है, लेकिन सेवाएं बराबर दे रहा है सेंटर ओम शांति भवन। तो मैं इतना ही आगे कहूँगी कि आप सब इसी तरह जहाँ से भी आए हैं, जिन स्थानों से भी आए हैं, मैं एक का नाम नहीं लेती हूँ, समय की सीमा है, तो जरूर उनके आगे भी ब्रांचेस खुलती जा रही है और सेवाएं विस्तार से फैलती जा रही है। कार्य तो बाबा का है, कराने वाला बाबा है, हम सबको आप निमित्त हैं। तो इस तरह से सेवाएं आगे बढ़ी और जो संकल्प आया, तो आज इस तरह से आप सब सम्मुख आए। और हमारे भाई जी इतना बिजी है, शेड्यूल इनका है, और फिर भी एक बार फोन किया तो बोलो थैंक्स बाबा को जो हमने सेवा दिया है और आप यहाँ समय पर पहुँच गए। हमारी लक्ष्मी दीदी भी ऐसे समय पर पहुँचे और इतना सब बिजी होने के बाद, क्योंकि अभी मधुबन जाना है ना, दिल्ली जो उनकी सेवा है, किसी की 26 की टिकट है, किसी की 27 की, हमें भी 27 की, 60-70 की पार्टी जा रही है, हमको भी जाना है। लेकिन फिर भी ये संकल्प जो बाबा ने दिया, श्रेष्ठ संकल्प दिया, तो इसलिए मैंने कहा, बाबा भी कहता श्रेष्ठ कार्य में देरी नहीं है, तुरंत करना है। तो ये मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोग्राम बना और आप प्रैक्टिकल में साकार रूप में हम सबके सामने हैं। तो मैं आप सम्मानित भाई बहनों का और आप सभी का बहुत तहे दिल से सम्मान करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ कि आप कहाँ से पहुँचे हैं अपना कारोबार छोड़ करके। और सबसे अधिक तो मैं शिव बाबा का थैंक्स देती हूँ, जो भी ये सी प्रेरणा दिया, जो कि हम सब एक साथ आज बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे स्टेज मंच पर बैठे हुए भाई बहने, हमारे अंबिका भाई भी पहुँचे हैं, देखो सोनीपत से अभी थोड़े दिन पहले आए थे, और फिर प्रोग्राम उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे पिंटू भाई हैं सेंटर में, आप
सेंटर में रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी लक्ष्मी दीदी को लेके आए हैं। भाई तो लक्ष्मी को सबको चाहिए ना, चाहिए ना लक्ष्मी, तो इसलिए लक्ष्मी को बुलाना तो बहुत आवश्यक था। तो हमारी लक्ष्मी दीदी भी हमारे बीच पहुंची है, तो हम इंदू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने भाई साहब का भी बहुत, भाई साहब आगे भी आपको हम बुलाते रहेंगे और आप आते रहेंगे। भाई साहब ने कहा आते रहेंगे, जोरदार ताली बजाओ भाई जी के लिए। और बिना लक्ष्मी के तो काम नहीं चलता, तो लक्ष्मी दीदी आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे, तो आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। मंजुला दीदी हमारे पड़ोसी है पांडव नगर से, और मंजुला दीदी से तो हमको बहुत सेवाएं मिलती हैं। पिछले भी हमने कुछ सेवा प्रोग्राम किया था, तो आपने हमको कन्याओं का डांस दिया था, तो मंजुला दीदी को भी हम याद करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, तो आप इनके लिए भी ताली बजाएं। और हमें सभी बहनों के, कोई के भाई आए, कोई के फादर आए, सब ये बहनों के भी आए, सभी लौकिक में भी वो भी आए, तो पहुँचे, कुछ नहीं भी पहुँच पाए। हमारे शेखर भाई जी, कहाँ भैया हाथ उठाओ, कहाँ है? हाँ, शेखर भाई जी ममता बहन के लौकिक भाई है, रंजीत भाई लौकिक भाई है, और भी कौन है हमारे, और भी बहनों के भाई आए हुए हैं ना, बैठे हुए मनोज भाई, सब मतलब लौकिक को भी जोड़ा है, अलौकिक और अलौकिक को भी जोड़ा है। हमारे भी लौकिक अलौकिक है यहाँ पर, तो आप बात उठाइए, ये हमारी लौकिक भाभी है, भाई भी पहुँचने वाला होगा। तो इस तरह सबको बुलाया हुआ है, जो पहुँचे हुए हैं, तो सबके लिए मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे सेवादारी विशेष करके जिनका बहुत बड़ा योगदान है, वो सब बाहर छिपे हुए हैं, जो ब्रह्मा भोजन आप सबके लिए बनाया है, मनोज भाई, प्रशांत भाई, शिवम भाई, और भी हैं कई भाई, किसका नाम लेंगे, हमारे गौरी शंकर भाई है, ये जो सारा सेवा है, हमारे सोनू भाई है, मोनू भाई है, सारे कुमारों की टीम को बहुत बहुत दिल से थैंक्स देती हूँ। जो बड़ी है, बिना भाइयों के तो कोई कार्य हो नहीं सकता। हो सकता है भाई? बताएंगे खाली बहनें करेंगी भाई? नहीं, बहनों भाइयों का सहयोग तो चाहिए, बिना भाइयों के, बाबा भी कहता है बिना कुमारों के, बिना भाइयों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। साथ साथ हमारे मनोज भाई है, जो बहुत दूर से चल के आए, जानते हो कहाँ से आए हैं? कानपुर से आए हैं। तो मनोज भाई का जितनी जो ताली बजा सकते हो, बहुत बहुत स्वागत भी है और थैंक्स, धन्यवाद भी है। आप बहुत छोटेपन से सेंटर में रहते हैं, कुमार लाइफ है, समर्पित लाइफ है आपकी, तो मैं मनोज भाई का बहुत बहुत दिल से थैंक्स देती हूँ। और कोई है भाई जो बचे हैं, मैं उनको भी बहुत दिल से थैंक्स देती हूँ। आप सबने बहुत दिल से सहयोग दिया, तन का, मन का और धन का, सभी प्रकार से। और सबसे बड़ी सेवा है तन की सेवा है, जो इतनी मेहनत करके आप सबने इस तरह का आज ये प्रोग्राम तैयार करके रखा है। साथ साथ हमारी विनीता बहन है, थोड़ा गुस्सा करेगी ना हमको, देखो, तो विनीता बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स, जो आप थोड़ा लंबा लेती है, लेकिन विनीता बहन को बहुत बहुत थैंक्स है, जो ये मंच संभालती है। वो तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप मंच बहुत अच्छी से संभालती है। अगर आप टाइम की सीमा ना दो ना, तो ये तो बड़ा लंबा खींचती है प्रोग्राम को, तो ये भी एक विशेषता है आपकी। बाकी हमारी सभी बहनें, नीलम बहन भी हमारी बहुत पुरानी है, सभी की पुरानी है, तो इनको भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई